जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव आज घर में और परिवार में किस प्रकार से हम लोग एक अच्छा और सुंदर माहौल बना के रखें ताकि पढ़ाई करते करते एक हमेशा ठंडा और कूल होकर हम लोग बड़ा काम कर सकें। ठीक है भैया, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या बताया हमने, मतलब घर परिवार में कैसे हम लोग मतलब पढ़ाई करते करते अच्छा रह सकते हैं, और अच्छा रहेंगे तभी तो हम लोग और टेंशन नहीं रहेगा तो बड़ा या कोई बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आप अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है सुनीता टप्पो। अभी पढ़ाई आपका कंप्लीट है लोगों का डिप्लोमा हो गया कंप्लीट, और तैयारी कर रहे हैं अभी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यही रेलवे एसएससी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जैसे अभी आप घर में किस प्रकार से माहौल तैयार करना चाहिए? घर में मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि घर में सभी कोई एकजुट, सब कोई अपना अपना राय रखे घर में और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। बहुत ज़रूरी है। दूसरे तो नहीं समझेंगे क्योंकि सबका सोच अलग होता है, सबका विचार अलग होता है। उनके बीच में मतलब एक सामंजस्य स्थापित करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे समाज में या किसी भी समाज में एक एजुकेशन का एक पहलू है। क्या आप बताइए इसमें? हम यही बोलना चाहेंगे। आप परिचय देते हैं, बताएं। मैं चांदनी टप्पो नोएडा से बोल रही हूँ। हम इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि बड़ों छोटों को सबको मिलजुल के रहना चाहिए और सबको एक दूसरे की बात को समझने की ज़रूरत है। छोटे क्या चाहते हैं, बड़े क्या चाहते हैं, ये सबको समझना पड़ेगा, तब घर परिवार अच्छे से चलेगा। सब एक दूसरे की बात को समझे तो परिवार मिलजुल के रहेगा और अच्छे से चलेगा। और जैसे हाँ बोल रहे हैं कि घर में अगर अच्छा रहेंगे तो हमारा माहौल अच्छा रहेगा, तो हमारा दिमाग ठंडा रहेगा, तो हम लोग अच्छा बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ। और आपका पढ़ाई अभी हम पॉलिटेक्निक किए हैं और आगे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कौन सा? इलेक्ट्रिकल से। चलिए ठीक है। और सर आपसे हम चाहेंगे कि अभी आपके ये दोनों बच्चियां हैं, जोर से बोलिएगा। दोनों बच्ची है। तो अभी इनको जो तैयारी चल रहा है तो इसमें आपको तैयारी करने में काफ़ी परेशानी दिक्कत हुआ होगा? परेशानी दिक्कत तो हुआ ही हुआ, लेकिन अब तो अच्छी हुआ। लेकिन ये लोग अपना जॉब तैयारी करते रहें और परीक्षा लिखते रहें, कहीं अगर सेटलमेंट हो जाए तो बढ़िया बात। यही कहना चाहता हूँ। कंपटीशन वगैरह आप लोग दे रहे हैं लगातार, है नहीं? चलिए आप लोग धर्मेश की कृपा हो जाए। और हम चाहेंगे कि अभी बच्चियाँ बड़े बड़े हैं तो इनका अभी शादी विवाह के बारे में क्या विचार कर रहे हैं? शादी ब्याह कि कहीं से तो अच्छी का मतलब ये हुआ, तो कहीं सेटलमेंट ठीक से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसके चलते भी मतलब योग टाइप का तो कहीं नहीं तो उसका तो कई एक जगह से सेटलमेंट होने का थी, लेकिन हो नहीं पाए। तो शादी उदी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से बहुत सारे हमारे समाज के लड़कियां लोग होती हैं, वो लड़के लोग को भी पता नहीं रहता है कि हमारे योग लड़कियां कहाँ मिलेगी, या लड़कों को भी नहीं मालूम, लड़कियों को नहीं मालूम। तो हम इस प्रकार से हम बताना चाहेंगे कि हम लोग का समाज के जितना हो सके हर क्षेत्र से हम लोग को काम करें, ताकि आप लोग को देख के लोग घूमते फिरता रहता है। हम लोग घूमते हैं या आप लोग को देख के योग लड़के ढूंढ रहे होंगे, तो ठीक है ना। आप लोग शादी विवाह के बारे में क्या संदेश देना चाह रहे हैं, बताइए। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या जीवन का एक हिस्सा है। हाँ, तो बताइए इसमें क्या कहना चाहेंगे? वो तो करना है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम लोग को अटपटा सा बात कर रहे हैं? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। वो तो जीवन का एक हिस्सा है, वो तो करना ही है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें?
शादी वो को करना ज़रूरी है। तो जो हमारे बच्चा है क्या बोले क्या नहीं बोले, पापा भी है तो थोड़ा सा झिझक होता है, लेकिन हम लोग को आज बहुत ज़रूरी है कि हर क्षेत्र के लिए हम लोग को परिवार वालों को अच्छा सपोर्ट करें, ताकि क्या समय से सब काम होता रहे, पढ़ाई लिखाई और परिवार में प्रेम मोहब्बत करते हुए अपना लाइफ का अच्छा सेट कर पाएँ। मैं यही चाहता हूँ। और आप लोग कुछ और बोलना चाहेंगे? सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? और तो क्या बोला जाएगा। तो चलिए फिर इतना ही हम लोग वीडियो बनाते हैं। और आप लोग को दुख नहीं लगा ना? नहीं नहीं मैं तो इसको यूट्यूब में डालेंगे इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, जय रमेश।